तो जिन लोगों को नंबर्स को जोड़ना आता है, भिन्नों को जोड़ना घटाना आता है, भिन्नों की गुणा भाग आती है, दशमलव वाले नंबर्स को जोड़ना घटाना आता है, दशमलव वाले नंबर्स की गुणा करनी आती है, उनको भाग करना आता है, तो वे लोग ये वीडियो ना देखें। बॉड मास पे जाने से पहले बेसिक चीज़ें कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। पहले हम 2 नंबर्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे। इसके बाद एक ही लाइन में बहुत सारे नंबर लिख के 4-6 नंबर प्लस के होंगे या 2-3 नंबर नेगेटिव होंगे, वो पूरी लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो मैं 2 नंबर लिखता हूँ पहले। देखो, एक नंबर हम लिख लेते हैं 7, एक नंबर लिख लेते हैं हम 3। तो पहली बात तो ये, जो पहला वाला नंबर है पहले वाले नंबर पे अगर कोई भी साइन नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव है, यानी उस पे प्लस का साइन है। कोई भी नंबर बिना साइन के नहीं होता है। किसी पे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो उस पे प्लस साइन लगा है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस पे अभी कोई साइन नहीं लगा है, इस पे आपको ये बाद में है तो यहाँ लगाना पड़ेगा कौन सा साइन, वरना ये 73 है, 2 नंबर है ही नहीं, एक ही नंबर है। 73 थोड़े दूर लिखे हुए हैं। ठीक है, 73 है, उसके 2 डिजिट हैं, उसके अंक 2 हैं, 7 और 3, लेकिन ये नंबर एक ही है। ठीक है, जैसे कितना नंबर, एक ही नंबर है, कितना 375, 375, इसमें 3 अंक है। ऐसे ही अभी तक ये 73 लिखा है, थोड़ा दूर लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर जोड़ का निशान लगाता हूँ, अब ये क्या हो गया है, अब ये 2 नंबर है जिसमें से एक नंबर 7 जो है वो प्लस का है और 3 भी प्लस का है। दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं सिंपली। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दें, चाहे तो ना लगाएं। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर प्लस के हो गए, अब एक बार हम दोनों नंबर माइनस के लिखेंगे, तब आंसर क्या आएगा। इसके बाद पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, इसके बाद पहला नंबर माइनस का और दूसरा नंबर प्लस का। ठीक, बहुत से बच्चों की कैलकुलेशन में दिक्कत यहीं से आ जाती है। इसमें भी दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत परसेंटेज कम है उन बच्चों का, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा काम है सबको साथ लेके, मोदी जी की जो वो है ना, सबका साथ सबका विकास, हमें भी तो भाई, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना सबको साथ में लेके चलने का। तो देखो, जब 2 नंबर ऐसे हो, सिर्फ 2 ही नंबर हो आपके सवाल में, और उन पे या तो प्लस या माइनस लगा हो, तो हम क्या करते हैं, तो अगर एक जैसे साइन के दोनों नंबर हैं, कैसे, एक जैसे साइन के, जैसे दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो आप उनको इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, और चिन्ह वही लग जाएगा जो दोनों का है। समझ में आई ये बात, दोनों नंबर को इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने का मतलब जोड़ लेंगे। अगर दोनों नंबर्स पे एक जैसे चिन्ह हैं, एक जैसे चिन्ह चाहे दोनों प्लस के हों, चाहे एक जैसे चिन्ह दोनों माइनस के हों, हम दोनों को जोड़ेंगे सिर्फ इसी केस में। तो पहला केस अपना क्या है, 7 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो 7 और 3 होता है 10। ये दोनों प्लस के थे तो उत्तर भी आएगा प्लस का। 7 और 3 दोनों माइनस के हैं, तब भी हम जोड़ेंगे। अभी मैंने यही बोला है, मैं फिर बोलता हूँ, 2 नंबर जब एक जैसे चिन्ह के होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और चिन्ह वही लगा देंगे जो दोनों नंबर्स पे है। बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन ये 10 माइनस के हो गए, माइनस के 7, माइनस के 3, माइनस के 10। अब यहाँ पर ये ना करने लगना कि माइनस का 7 और माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस। वो जो माइनस माइनस प्लस होता है वो माइनस और माइनस 2 नंबर्स की गुणा हो रही होती है। ये डिफरेंस समझें आप। यहाँ पर 7 और 3 दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों के बीच में गुणा नहीं हो रही है, या तो ये नंबर ब्रैकेट में होता। ये सब चीज़ें आगे हम सीखेंगे हालांकि। तो अभी हमने क्या सीखा कि 2 नंबर अगर एक जैसे चिन्ह के होंगे, या तो वे दोनों प्लस के हों या तो वे दोनों माइनस के हों, तो उनको हम जोड़ लेंगे। पहला, दोनों चिन्ह अगर प्लस थे तो आंसर प्लस का आएगा।
दोनों चिन्ह अगर माइनस के थे तो आंसर माइनस का आएगा। अगला केस, अगर दो नंबर, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में घटा देंगे सिंपली। बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा देंगे। यहाँ 7 प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ 7 माइनस का है और 3 प्लस का है, यानी एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। दोनों ही केस में, दोनों ही सवालों में ऐसा ही है नीचे वालों में। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे घटाएंगे और जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, उस पे हम वो चिन्ह लगाएंगे जो बड़े वाले नंबर पे लगा है। बहुत छोटी सी बात है, एक नंबर जब प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा तो हम आपस में उनको घटा देंगे और उत्तर पे, आंसर पे वो चिन्ह लगा देंगे जो बड़े वाले नंबर का है। बहुत सिंपल सी बात है। अब 7 और 3 अलग अलग चिन्ह है, 7 प्लस का है 3 माइनस का है, तो 7 में से 3 गया, 4 बचा। बड़ा नंबर था 7, उस पे है प्लस, तो आंसर भी प्लस। आप लगाइए प्लस का या मत लगाइए प्लस का साइन, वो तब भी प्लस का ही रहेगा। अच्छा, 7 और 3, ये माइनस का ये प्लस का, 7 में से 3 गया 4। बड़ा नंबर ये है, बड़े नंबर पे माइनस लगाए, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2-3 सवाल आपके लिए लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इन 4 सवालों को आप खुद से देखिए करके कि क्या आंसर आते हैं। ठीक है, अपने आप से करिएगा। इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आएगा -2 और इसका आंसर आएगा +2 और इसका आंसर आएगा -8। ठीक, ये 2 नंबर वाली बात आपकी ख़त्म हो गई। अब हम यही काम 2 से ज़्यादा नंबर्स को लेकर करेंगे। अब हमारी एक इक्वेशन होगी पूरी लंबी सी, और इसमें नंबर भी डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने लिखा 7 + 2 - 3 + 4 - 2 -1 बराबर क्या। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही करेंगे अभी जो कर रहे थे। जो जितने नंबर प्लस के हैं, प्लस वाले नंबर्स को इकट्ठा करेंगे। एक जैसे साइन के चिन्हों को हम जोड़ रहे थे ना अभी, तो अभी भी वही करेंगे। एक जैसे चिन्ह के जो नंबर हैं उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने का मतलब उनको जोड़ लेंगे, और वो अगर सारे प्लस के थे तो वो इकट्ठे होके प्लस के बनेंगे। माइनस वालों को इकट्ठा कर लेंगे और वो माइनस वाले इकट्ठे होके माइनस का बनेगा। फिर हमारा ये सवाल 2 नंबर्स में तब्दील हो जाएगा। फिर हम वही करेंगे, 2 नंबर्स, एक प्लस एक माइनस का होगा इस केस में, तो हम बड़े में से छोटा घटा देंगे और आंसर में चिन्ह वो लगा देंगे जो उन दोनों में बड़े नंबर पे होगा। देखो अब माइनस के कौन कौन हैं, 3 माइनस का है, 2 माइनस का है और 1 माइनस का है। इनको इकट्ठा करो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये इकट्ठे होके माइनस के 6 हो गए। प्लस के 7 है, 2 है और ये 4 है। 7 और 2 9, 9 और 4 13, ये 13 हो गए। अब अपने पास ये जो सवाल था ये 2 नंबर्स में तब्दील हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर प्लस है, 13 प्लस का है और 6 माइनस का है। अब क्या करते हैं हम, जब 2 नंबर अलग अलग चिन्हों के होते हैं तो हम सिंपली घटाते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं और उत्तर पे, आंसर पे वही चिन्ह लगा देते हैं जो हमारे बड़े वाले नंबर पे लगा होता है। 13 बड़ा है, ये छोटा है, घटा दो, 13 में से 6 क्या, 7 बचता है।
वहाँ लिख दो या अगले स्टेप में लिख दो ऐसे, तो ये 7 बचा। ठीक है, अब 13 बड़ा था, बड़े नंबर पे प्लस का, तो आंसर आएगा प्लस का। इस लाइन का आंसर आपका 7 आया। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2। ठीक, फिर से जितने भी माइनस माइनस के नंबर हैं, तो ये वीडियो पॉज करके रोक के आप इसका आंसर निकालो, आप इसका आंसर निकालो और उसके बाद वीडियो प्ले करके आंसर देखना। देखो 2 और 3 और ये 1 प्लस के हैं, तो 2 और 3 हो गए 5, 5 और 1 हो गया 6, ये प्लस के हो गए। पहले इसलिए लिखा है क्योंकि यह मुझे चिन्ह लगाना नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, अब माइनस वाले इकट्ठे करो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये माइनस के हो गए थे 14 इकट्ठे हो गए। अब ये सवाल अपना 2 नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे, ये है इसका जोड़ के 6, वो यहाँ लिख देंगे 6 ऐसे, फिर -14, फिर इनको सॉल्व करके आगे, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। ये आपका 26 है, कोई तरीका है ये? तो आप अगले स्टेप में लिखें, इसके बाद की कैलकुलेशन आप अगले स्टेप में लिखें, या यहाँ पर बराबर का निशान लगा दें। ठीक है, बेहतर है आप अगले स्टेप में लिखें ना, जो भी कर रहे हैं आप। अब इस इक्वेशन के साथ आपने जो किया वो नीचे लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या करेंगे, 2 नंबर हैं आपके पास, जिसमें एक नेगेटिव है, बड़ा वाला नंबर 14 और छोटा वाला नंबर प्लस का है 6। तो जब 2 अलग अलग नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 14 में से 6 गया, कितना बचता है 8। चिन्ह कौन सा लगाओगे, नंबर पे, मतलब आंसर पे, जो बड़े नंबर पे, बड़ा है 14, वो था माइनस का, यानी माइनस का 8, माइनस का 8 इज द आंसर। ठीक, तो ये जोड़ की बात हुई सिंपली नंबर्स की। अच्छा, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं? भिन्नों को जोड़ेंगे, इसके बाद जो दशमलव वाले नंबर्स होते हैं उनको जोड़ेंगे हम। ठीक है, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, तो ये लीजिए 2/3 प्लस 3/4, अलग अलग सी भिन्न ले ली। अब इसी को मैं क्या करूँगा, 2/3 माइनस का, ये भी माइनस का, 3/4, 4 आप ऐसे ही लिखें तो बेहतर है। एक बार लिखेंगे 2/3 प्लस का माइनस का 3/4, एक बार लिखेंगे माइनस का 2/3 और प्लस का 3/4। यहाँ क्या किया है मैंने दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पहले 2 भिन्ने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, फिर 2 भिन्ने दोनों नेगेटिव लिए हैं, फिर एक भिन्न पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके बाद यही किया है एक भिन्न नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जैसा अभी हमने नंबर्स के साथ किया था, जब दोनों भिन्ने एक जैसे साइन की होंगी, आंसर नेगेटिव आएगा। खैर उसका मसला नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर नंबरों की गुणा हो गई। ठीक, अब जो आप प्लस माइनस माइनस करते थे और माइनस माइनस प्लस करते थे, वो आपको मौका यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा होने वाली है। भिन्नों को सॉल्व करेंगे, एक सिंगल मेथड बता रहा हूँ आपको उसी से सॉल्व करना है हमेशा। आप एलसीएम उलसीएम के चक्कर में अभी मत पड़ना, क्योंकि आप हो अभी नए तो नहीं हो, खिलाड़ी तो बहुत पुराने हो, लेकिन हथियार डाले टाइम हो गया तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समझेंगे, ये जो माइनस है लगा हुआ, ये आप हमेशा ये समझना कि ये अंश पे लगा है, इस पे नहीं लगा है। ये माइनस इस पे लगा है, ये इस पे नहीं लगा है। हमेशा माइनस अगर किसी भिन्न पे लगा है तो यहाँ लगा है तब भी, यहाँ लगा है तब भी, ये है 2 पे ही लगा हुआ। इवन अगर ये यहाँ भी लगा हो तब भी आप यहाँ से हटा के एक नया स्टेप लिख लेना, अगला मिटा के, पूरी लाइन मिटाओ मत मिटाओ, ये यहाँ पर है, ऐसे समझो।
हर जो है वो हमेशा आप पॉजिटिव ही लेंगे। समझ में आया? अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक बटा बनाएंगे, ये 2/3, 3/4, एक बटा बनाएंगे, इनके हरों की गुणा करेंगे ऐसे, और इनकी तिरछी गुणा करेंगे। ये पहला वाला अंश जो है 2, इस अंश पे उठा के उसको लाएंगे नीचे से, हर को दूसरे वाले को ऐसे खींच के पहले नंबर पे, तो 2 के साथ गुणा में लिखा जाएगा वो ऐसे 4। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे हम ऐसे और ऐसे। 4 की 2 के साथ यहां आएगा उठ के, और ये यहां से उठ के यहां जाएगा। 3 और 3 की गुणा, बीच में यहां साइन क्या आएगा वो हम डिसाइड करेंगे इन नंबरों से। 4 प्लस का था, जी हाँ, हर तो हमेशा मैंने प्लस ही माना है, हर को मैं हमेशा प्लस ही मानूंगा और आप भी मानेंगे। अंश पे देखना पड़ेगा कि वो प्लस है या माइनस है। तो पहले वाली जो भिन्न है उसका अंश प्लस है, यहाँ कोई माइनस नहीं दिख रहा मेरे को, तो ये 4 और ये 2 दोनों प्लस के थे, तो प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है। इसमें आप बहुत माहिर हो, प्लस 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 माइनस 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 बोलते ही रहते हो। इस 3 की और इस 3 की गुणा हुई। जब दो नंबर गुणा होते हैं तो वो अपने चिन्हों के साथ गुणा होती है उनकी। ये कैलकुलेट करने के बाद मैं यही सिखाऊंगा, ठीक है, 2 नंबर्स की गुणा कैसे होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के थे तो यहां पर प्लस का साइन आएगा। अगला स्टेप, 2 चौक 8 प्लस 3 तिया 9 बटे 3 चौक 12 बराबर 8 9 कितने हुए 17/12, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है ये बोर्ड पे, बाहर तो नहीं निकल गया? ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ा सा बटा 3 और 4 की गुणा, इस 4 की और इसकी दुआ। देखो ये माइनस किसका है, अंश का, हर तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ, कोई भी भिन्न पे अगर माइनस लगा होता है उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये 2 है माइनस का, ये 4 है प्लस का। 4 और 2 की गुणा करेंगे ऐसे, और ये गुणा आएगी नेगेटिव, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का। 3 और 3 की गुणा करेंगे, ये 3 था प्लस, ये 3 था माइनस का, तो 3 तिया 9 हो जाएगा वो माइनस का, बराबर 4 तिया 12, 2 चौक 8, ये माइनस का है 8, 3 तिया 9। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, जब 2 नंबर ऐसे लिखे होते हैं दोनों नेगेटिव होते हैं, तुम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और दोनों ही नेगेटिव के ही होंगे। 8 और 9 17, और वो भी हैं माइनस के दोनों, इसलिए माइनस का 17। नेक्स्ट, बड़ा सा बटा, हरों की गुणा, ध्यान से सुनना, हरों की गुणा और तिरछी गुणा। 2 के साथ किसकी गुणा, 4 की गुणा, और 3 के साथ 3 की गुणा। पहले गुणा कर लो फिर सोचो चिन्ह। 4 प्लस का था, ये भी प्लस का था, प्लस 3 प्लस का था और ये वाला 3 माइनस का था, तो 3 तिया 9, ये वाला माइनस आ गया। 2 चौक 8 माइनस 9 बटे 12। अब अपने पास 2 नंबर ऐसे हैं ऊपर जिनमें एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो जब एक नंबर प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, हम आपस में उन दोनों नंबर्स को घटाते हैं, दोनों नंबर्स को आपस में घटाते हैं और आंसर पे वो वाला चिन्ह लगा देते हैं जो बड़े नंबर का है। ठीक है, तो 9 में से 8 गया, 1 बचा बटे 12, और इस एक पे चिन्ह कौन सा लगेगा इनमें से, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस लगेगा या माइनस, माइनस लगेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है 9 और उस पे चिन्ह है नेगेटिव। ठीक, ये अभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत मुसीबत टाइप, जब प्रैक्टिस करोगे ना 10 से 20 सवाल, 15 से 20 सवाल जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपको फिर ठीक हो जाएगा, फिर आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, है ना। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस का 8, क्यों, क्योंकि 4 प्लस का था 2 माइनस का था, 3 प्लस का है, ये भी 3 प्लस का है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 3 तिया 9 बराबर, चलो यार जब इतनी देर से ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे ही लिख लो एक बार, हाँ
माइनस का 2 चौक 8, माइनस का 8 प्लस का 9 बटे 12। अब दो नंबर आपके, एक प्लस का एक माइनस का। 9 प्लस का 8 माइनस का, 9 में से 8 गया, 1 बचा। बड़ा नंबर था 9, उसका चिन्ह है प्लस, तो ये प्लस का ही बचा, 1 बटे 12। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हुए भाई साहब। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करिए जहाँ से भी। इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे फिर से, आपको समझ आएगा कि भिन्नों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि दो नंबर्स की गुणा हो कैसी रही है। हालांकि इस ये देखो 3 और 4 की गुणा होनी है, दोनों नंबर हैं प्लस के। 3 माइनस का और 4 भी माइनस का, दोनों की गुणा होनी है। ठीक, तो ये ऐसे कभी नहीं लिखा होगा। जिस नंबर पे माइनस लगा है ये बाद में, ये चिन्ह जहाँ पर साथ साथ आ रहे हैं वहाँ पर ये साथ में ना देखें, इसलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा होगा हमेशा। अभी ये -3 और -4 की गुणा ऐसे लिखी होगी, एक पहला वाला माइनस का, दूसरा प्लस का। अब दूसरा वाला माइनस का और पहला प्लस का, यहाँ भी गुणा और माइनस साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा माइनस लगा होगा। अब आपके पास क्या है, अभी तक हमने सीखा दो नंबर की जोड़ घटाओ, अब हम सीख रहे हैं दो नंबर का गुणा भाग। सिंपल है जी। तो 3 चौक 12, सीधे सीधे। यहाँ भी 3 चौक 12। अब यहाँ दोनों नंबर प्लस के थे, यहाँ दोनों नंबर माइनस के हैं। तो एक जैसे चिन्हों की गुणा कैसे, एक जैसे चिन्हों वाले नंबर की गुणा हमेशा प्लस आती है, और नंबर जब अलग अलग चिन्हों के होंगे तो गुणा आपकी नेगेटिव आएगी, तो रिजल्ट आपका माइनस का आएगा। पहले दोनों सवालों में या तो वे दोनों प्लस के थे या दोनों माइनस के थे, और उनकी हो रही थी गुणा। समझ में आया? जोड़ घटाओ एडिशन में और गुणा में क्या फ़र्क है? जब दो एक जैसे चिन्हों के नंबर जुड़ते हैं तो साइन वही आता है। जोड़ते वक्त जिन नंबर को जोड़ रहे हैं उनका साइन दोनों का था क्या? दोनों का साइन प्लस था तो प्लस का आएगा उत्तर, दोनों का साइन माइनस का था तो माइनस आएगा उत्तर। लेकिन गुणा में ये ऐसा नहीं है। गुणा में आपके अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो भी प्लस की आएगी गुणा, और दोनों साइन अगर माइनस के हैं तो माइनस की नहीं आएगी, दोनों प्लस की ही आएगी। एक प्लस का एक माइनस का, चाहे वो पहला प्लस का हो माइनस का हो, चाहे दूसरा माइनस का हो, फर्क नहीं पड़ता, गुणा आपकी माइनस ही आनी है। क्या समझे? समझ में क्या आया कि दो नंबर्स की जब हम गुणा करेंगे और वे नंबर अगर प्लस के हैं दोनों नंबर तो उनकी गुणा प्लस आएगी, दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी प्लस आएगी। एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है तो नेगेटिव आएगी, चाहे पहले प्लस का हो या पहले माइनस का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे होती है गुणा। भिन्नों की गुणा हम भिन्नों की गुणा क्या? 2/3 गुणा 3/2। भिन्नों में बहुत सिंपल है। भिन्नों में ये भिन्न माइनस की, ये भिन्न माइनस की, ये दोनों भिन्न प्लस की, एक भिन्न माइनस की और एक भिन्न प्लस की, दूसरी पहली वाली भिन्न प्लस की, दूसरी वाली भिन्न माइनस की। साइन एक साथ आ रहे हैं तो क्या करेंगे, दूसरी वाली भिन्न को ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये भी आपके 4 सवाल हो गए। तो जब भिन्नों की गुणा करते हैं तो भिन्नों की गुणा करते टाइम बहुत सिंपल सा है, उनके अंशों की गुणा आपस में हो जाती है, हरों की गुणा आपस में हो जाती है। बस अंश की अंश से करते हैं
और हर की हर से करते हैं। तो 2 की 3 की गुणा 6 हो जाएगी, 2 की 3 की फिर से गुणा 6 हो जाएगी। बाद में वो काटने का मसला हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पर अभी हमने पिछले सेक्शन में सीखा कि अगर किसी भिन्न पर नेगेटिव साइन लगाए तो वो अंश का है, हर का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भिन्न पे नेगेटिव साइन लगाए तो वो नेगेटिव साइन अंश का है, हर से कोई लेना देना नहीं। अभी हमने जस्ट सीखा है कि 2 नंबर अगर नेगेटिव होते हैं तो उनकी गुणा प्लस में आती है। 3 और 2 की गुणा 3 दूनी 6 और प्लस की आएगी, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसलिए यहाँ दोनों प्लस की थी इसलिए प्लस आया। यहाँ दोनों माइनस के हैं नंबर और गुणा हो रही है इसलिए प्लस आएगा। 4 और 4 की गुणा 4 चौक 16, 3 और 2 की गुणा 3 दूनी 6। चूँकि एक नंबर माइनस का था एक नंबर प्लस का था इसलिए माइनस आएगा, बटे 4 तियाँ 12। यहाँ पर 4 दूनी 8, लेकिन एक नंबर प्लस का और दूसरा ये माइनस का है इसलिए माइनस आएगा। 4 तियाँ 12 ये आ गया। कटिंग हम बाद में सीखेंगे, कटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कटिंग में आज अगर टाइम रहा इसमें तो आज, नहीं तो अगले सेशन में जब हम बॉड मास सीखेंगे ना तो मैं आपको कटिंग सिखा दूंगा कि किस किस को किस किस से काट पीट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं। कटिंग में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, भिन्नों की गुणा हो गई, नंबर्स की जोड़ घटाओ गुणा भाग वो तो हो ही गए। नंबर्स की गुणा ज़रूरी थी सीखना, भाग तो चलो ठीक है कर ही लेते हो आप लोग भाग। बाकी जब हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, बॉड मास स्टार्ट करेंगे, तो जिस भी बेसिक लेवल का मैथ, जितनी भी बेसिक लेवल की भाग आपको सिखानी पड़े, मुझे जितनी भी बेसिक लेवल की गुणा सिखानी पड़े मैं सिखा दूंगा, ठीक है। भिन्नों का भाग क्या होता है, 2/3 भाग 3/4 ऐसे, और लिख लो 2/3, 3/4 2/3, 3/5 भाग 2/7। ये तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे तिरछी गुणा करके लिख दो। ये पहला वाला है नंबर, बस इसको यही रहने दो, उसको उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है। 4 दूनी 8 और इसको उठा के यहाँ भेज दो, 3 तियाँ 9, ठीक। फिर से इसको यहाँ उठा के ले आओ, 3 तियाँ 9, इसको यहाँ उठा के भेज दो, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर से 7 तियाँ 21 और 5 दूनी 10, ख़त्म। मत करो ये 3/5 गुणा करो, उलट के लिखो 7/2, का है भाई 7 तियाँ 21 5 दूनी 10, कुछ और हो गया के, एक स्टेप ये वाला बढ़ गया आपका। क्यों बढ़ाना भाई, मत बढ़ाओ, ठीक है। भाग करना हो तो ऐसे ही करो, 2 चीज़ों का, 2 भिन्नों का अगर भाग आपको करना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक। ये हो गया जोड़ घटाओ गुणा भाग नंबर्स का और भिन्नों का। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि इसके बाद मैं दशमलव को सिखाऊंगा, बहुत जल्दी से देख लेते हैं दशमलव वाले नंबर, जैसे 4.201 और एक नंबर है आपका 22.3। इन नंबर्स को हमें जोड़ना है, तो बहुत जल्दी से देखो नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं। छोटा नंबर चाहे ये देखिए यहाँ पर ये जो है 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.201 दशमलव के बाद के जो नंबर होते हैं वो एक एक करके गिने जाते हैं। जैसे 4.43 लिखा है तो 4.43, 4.201, 22.358 ऐसे, ठीक। चलो अब लिख गया तो लिखा रहने दो, यही सवाल है हमारा। तो इसमें दशमलव से पहले का जो होल नंबर है ये पूरा ये तो फ्रैक्शन है, चिल्लर है, तो पूरा नंबर यहाँ 22 है और पूरा नंबर यहाँ पर 4 है, होल नंबर। तो हम पहले ये नंबर लिखेंगे जिसमें होल नंबर बड़ा हो। होल नंबर किस में बड़ा है, इसमें 22.3
5, 8। अब दूसरा नंबर लिखेंगे 4.201। इसमें घटाते टाइम दिक्कत आती है, जोड़ते टाइम तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, कोई भी पहले लिख लो। अब जोड़ेंगे, हम खास ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए एक लाइन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें प्लस में, ठीक है। तो 8 और 1 9, 5 और 0 5, 3 और 2 5, 2 और 4 6 और 2 ऐसे ही, ये आ गया इसका उत्तर। ठीक, जल्दी से नोट कर लो इसे। अगला 0.21 23.001। तो पहले 23.2001 और ये पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, फिर इधर वाले इधर लिख दो, इधर वाले इधर, इधर सिर्फ 0 है, उधर 2 और 1 है, बस जोड़ दो। इसके नीचे कुछ नहीं, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो। 1 और 0 1 हुआ, 2 और 2 4 हुए, 3 और 0 3 हुए और ये 2 हुए। सिंपल। हालांकि इसमें कुछ था नहीं सिखाने लायक, फिर भी मैंने कहा चलो जब सारे काम हो ही रहे तो ये भी हो ही जाए मालिक। चलो अब आगे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 4.32 माइनस 3.01, ठीक, 2 ऐसे कर लो। क्या करेंगे, बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे जिसमें होल नंबर बड़ा हो, होल नंबर दशमलव से पहले की संख्या जिसमें बड़ी हो वो नंबर बड़ा है, उसको हम ऊपर लिखेंगे। घटा रहे हैं भाई, ठीक है, चाहे उस पर माइनस ही क्यों ना लगाओ, वो घटी क्यों ना रहो, क्योंकि हमने अभी सीखा एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो हम घटाते हैं बड़े में से छोटा, चिन्ह वही लगा देंगे जो बड़े नंबर का है। बड़ा नंबर है हमारा 4, छोटा है 3, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 4.32 3.012 ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ तो रहे नहीं, घटा रहे हैं हम, तो यहाँ किस में से घटाएं इसे, तो यहाँ पर लेवल कर लेते हैं, जो खाली जगह है वहाँ पर 0 लिख लो। जब हम एडिशन कर रहे थे तब भी खाली जगह पर 0 बढ़ा सकते थे, ठीक है, खाली जगहों पर क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। अब वही जैसे हम भाग करते हैं, इधर से 2.5 ले ली, अंग्रेजी वालों के लिए, जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं उनके लिए बोरो ले लिया। 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से कुछ नहीं गया 3, 4 में से 3 गए तो 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर नेगेटिव ले लेंगे और छोटा नंबर पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे माइनस का 82.301, ठीक, ऐसे ही रहने दो। प्लस का 20.325, क्या है, 2 नंबर लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, उसमें एक नंबर थोड़ा सा फ्रैक्शन होल नंबर भी है, कंप्लीट नंबर भी है, साथ में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम देखेंगे कि होल नंबर कहाँ पर बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर के साथ फ्रैक्शन तो है ही, नंबर बड़ा कौन सा है, तो नंबर बड़ा है ये वाला 82, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटा दो जैसा करते आए हैं, और आंसर पे वही चिन्ह लगा देंगे जो बड़े नंबर पे था। सिंपल है। तो 82 लिखेंगे ऊपर, 30 ये लिखेंगे नीचे, पॉइंट से पॉइंट मिला के, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिला, ये ऊपर खाली जगह थी। ध्यान रहे 82 माइनस का है, इस पर भी ध्यान रखना है आपको। अब आपको घटाना है, सिंपली घटाना है, एक नंबर माइनस एक प्लस घटाना है। 10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, इधर रह गया 2, तो 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6। चूँकि ये 82 बड़ा था इसलिए आंसर नेगेटिव। तो ये 2 नंबर्स का क्या हो गया आपका, दशमलव वाले नंबर्स का जोड़ घटाव हो गया। अब हम दशमलव वाले नंबर्स की गुणा सीखेंगे बहुत जल्दी से।
दशमलव वाले नंबर्स की गुणा सीखेंगे। जैसे 2.5 और 0.7, 0.7 0.7 और 0.7 एक ही बात है, यहाँ बस ये सजाने के लिए 0 लिख दिया है। तो अभी हम सबसे पहले भूल जाएंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगा भी है। सिंपली हम क्या करेंगे, 25 की और 7 की गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 7 पंजे 35 हासिल कितने 5, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। अब हम देखेंगे हमारी गुणा में टोटल सीधे हाथ से कहें या इकाई के अंक से कहें, ये ऐसी तो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इकाई के अंक की साइड से यहाँ 1 के बाद दशमलव था, यहाँ 1 के बाद दशमलव था, दोनों को इकट्ठा किया तो 2 हुए। तो हम अपने उत्तर में 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, दशमलव वाली भिन्नों की गुणा। एक और, जैसे ये, तो यहाँ 12 है और यहाँ 232 है, भूल जाओ अभी दशमलव है। 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 3 36, 36 और 2 38 हासिल 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। यहाँ 1 और 2 2 के बाद था, यहाँ भी 2 के बाद था, टोटल हो गया 4, 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा। ठीक, ये आंसर है। आपकी श्रद्धा है तो यहाँ 0 लगा दो, वरना कोई बात नहीं है, रहने दो। ठीक है, 4 के बाद लगना है आंसर में। क्यों? क्योंकि जिन नंबरों की हम गुणा कर रहे थे उनमें से एक में 2 के बाद था और दूसरे में भी 2 के बाद था, कुल मिला के 4 हो गए, इसलिए उत्तर में हम 4 के बाद लगाएंगे। अगर यहाँ पर ऐसे दशमलव होता तो यहाँ 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद, टोटल हो गए 3, तो 1 2 3, तो हमारा दशमलव यहाँ होता, यहाँ होता। ठीक, यहाँ 2 के बाद है, इकाई की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स की, ऐसे नंबर्स की जो भिन्ने हैं उनकी गुणा हो गई। ठीक, अब हम भाग की बात करते हैं। जब हम भाग करते हैं, जैसे ये है, ये 6.25 को आप भाग दीजिए 2.5 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको आप दशमलव रहित बनाइए। कैसे बनाएंगे, ये था ना पॉइंट, इसके नीचे लाइन खींचिए, इसके नीचे 1 लिखिए और राइट साइड में जितने नंबर है उतने 0 लगा देंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक वैसे यहाँ होगा भाग 2.5 अपॉन, ये हटेगा और इसके नीचे 1 आएगा और इसके इधर 1 नंबर है तो 1 0 आएगा। अब आपका 625/100 और 25/10 ये नंबर है, समझ में आया? यानी कि आपके पास 2 भिन्ने हैं और उन भिन्नों की भाग करनी है आपको एक दूसरे से, क्योंकि बीच में काय का निशान लगा है, बीच में आपका भाग का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 भिन्नों की भाग हम कैसे करते हैं भाई? एक तो आपके पास तरीका है कि आप लोग उसे बाद वाली भिन्न को पलट के उल्टा करके गुणा में लिख देते हो। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहीं पर। ठीक, क्या कर दो, 10 की गुणा यहाँ कर दो तो ये 0 बढ़ गया यहाँ, यहीं 10 की गुणा 10 गुना हो गया, इसकी गुणा वहाँ कर दो। ठीक, इसकी गुणा यहाँ कर दो, उसको यहाँ कर दो, तो वो भी हो गए भाई 25, 25 और 2 0। ऐसे ही 45 है, उसकी गुणा अगर 1000 से करनी है आपको तो यही 45 के आगे 3 0 बढ़ा दो, हो गई गुणा। 100 से करनी है, 2 0 बढ़ा दो, हो गई गुणा। तो 100 से करनी थी इस 25 की तो 2500 हो गए। ठीक, अब इसे काटते कैसे हैं, 1 0 से 1 0 काट दिया, नीचे है 250, ऊपर है 625। तो ऐसे नंबर जिनके अंतिम 2 नंबर या तो 25 हो या 50 हो
या 75 हो या 00, वो नंबर पूरा पूरा 25 से कटना है। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है, 25 का पहाड़ा क्या होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, और आपको अगर याद है तो 25 25 625 होता है। 25 का स्क्वायर होता है ये, मतलब 25 गुणा 25, और ये 25 एकम 25 और एक 0। ठीक है, तो 25 को जब 10 से भाग करोगे, अभी मैंने बताया जब गुणा करते हैं ऐसी नंबर से जहाँ पर 1 लिखा है और उसके आगे 2 0 है, तो सिंपली यही 2 0 बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर भाग कर रहे हैं ऐसी नंबर से जिनके जहाँ पर 1 लिखा है और एक 0 है, तो इसमें क्या होगा, सीधे हाथ से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 25 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। ये आपकी 2 दशमलव वाले नंबर्स की जो नंबर होते हैं उनकी भाग हो गई भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक सवाल और करते हैं फिर ख़त्म करते हैं, लंबी हो रही है बहुत क्लास। चलो।